So, dear students, today's topic is the sound of music, paragraph from 6 to 10, and it is Deborah Cowley, composed by Deborah Cowley. And before I read this para, let us revise previous summary. हम लोग जानते हैं कि जो एवलिन थी वो उसको कोई करेज नहीं करने वाला था, इनकरेज करने वाला नहीं था। उसके टीचर्स पेरेंट्स उसको डिस्करेज करते थे। फिर भी एक रॉन फोर्ब्स नाम का एक परक्यूशनिस्ट जो बहुत परफेक्ट था म्यूजिशियन में, उसने इसका सपोर्ट किया और इस तरीके से वो एक बार यूके को टूर किया ऑर्केस्ट्रा में और she auditions for Royal Academy for Music and scored one of the highest marks in history of the academy. And at the end of 3 years course, she had captured most of the top awards. 3 साल के बाद उसने बहुत अवार्ड भी जीते. And she became multi-percussionist with his mastery of some 1000 instrument. हजारों इंस्ट्रूमेंट के ऊपर उसने मास्टरी प्राप्त कर लिया था. So let us read further paragraph. So it's intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. In our 2-hour discussions, she never missed a word. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing. बिना सुने, बिना प्रयास किए ही ये एवलिन के फंक्शन को देखने के लिए हमें अट्रैक्ट करता था. इट इज़ इंट्रिग्विंग, हमें फैसिनेट करता था देखने के लिए. मैन विद बुशी बियर्ड गिव मी ट्रबल. और जो आदमी सी लॉफ्ट, एवलिन ने बोला कि जो आदमी बुशी बियर्ड होते थे, जिनकी दाढ़ी होता था, वो मुझे परेशानी में डाल देते थे. ये कारण इसलिए क्योंकि वो लिप्स से, जैसे कोई बोलता था, लिप्स से सुनती थी. इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स. ये केवल लिप्स नहीं देखती थी, इट्स द होल फेस, पूरी चेहरा देखती थी. स्पेशली द आईज, आँख को भी देखती थी. शी स्पीक फ्लॉलेसली विद ए स्कॉटिश लिल्ट. वो विदाउट मिस्टेक्स, नॉट स्टॉपिंग, शी कुड स्पीक स्कॉटिश लिल्ट वे ऑफ स्पीकिंग. शी कुड वेरी फ्रैंकली फ्लुएंटली स्कॉटिश बोल सकती थी. एंड माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. शी टोल्ड, शी सेज, वो एवलिन बोलती थी कि मैं जब 11 साल की थी, आई वॉज 11, तब मैं सुन सकती थी, इसलिए स्कॉटिश बहुत अच्छा बोल सकती थी. बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन वो ये नहीं बता सकती थी फ्रेंच और जापानीज कैसे सीखी. शी कुडंट explain that. As for music, she explained, it pours in through every part of body. As for music के लिए वो बताती है, she explains, वो बताती है, it pours in through every part of my body. ये पूरे मेरे शरीर में समाया हुआ था, सब में पोर हो गया था म्यूजिक. it tingles in the skins. ये प्रिकिंग इन द स्किन्स में, त्वचा में प्रिक होती थी, चुभती थी. माई चीक्स बोन्स एंड इवन माई हेयर, मेरे बाल में, मेरे चीक बोन्स में, गाल में, सभी में ये एक सेंसेशन आ जाता था जब म्यूजिक सीखती थी. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up to the sticks into her fingertips. जब वो जाइलोफोन प्ले करती थी तो वो स्टिक के द्वारा, जब स्टिक्स को बीट करती थी तो उससे फिंगर स्टिप्स के द्वारा उसका पासिंग अप टू द स्टिक्स इनटू द हर फिंगर्स, वो स्टिक से उसके फिंगर्स में फीलिंग कर सकती थी म्यूजिक को. बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और ड्रम के आगे झुकने पर शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू द हर बॉडी. वो जो इकोज होता था, जो साउंड्स होता था ड्रम्स का, शी कैन फील थ्रू हर बॉडी अगेंस्ट लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम. ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज सो दैट शी वाइब्रेशन कैन पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप टू हर लेग्स. और जो वुडन प्लेटफॉर्म होते थे उस वहाँ वो चप्पल्स उतार देती थी, शूज उतार देती थी, क्योंकि उसको वाइब्रेशंस उससे पास होने के लिए बेयर फीट हो जाती थी, नंगे पैर हो जाती थी. थ्रू दैट शी कुड लिसन वाइब्रेशन.
थ्रू हर लेग्स। नॉट सरप्राइजिंगली, ये कोई सरप्राइजिंगली नहीं होगा, सरप्राइज की बात नहीं हो। एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंस, वो अपने ऑडियंस को डिलाइट्स करती थी। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। उसने 1991 में शी वाज लॉरेल्ड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस, सबसे वैल्यूड प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट जो है अवार्ड ऑफ द ईयर उसने जीता था। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लैड्स, और जेम्स ब्लैड्स एक परक्यूशनिस्ट थे, वो बोल रहे हैं कि गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग्स बट, उस ईश्वर ने उसके जो सुनने की क्षमता थी, ही हैज़ टेकन बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग, उसको कुछ और दे दिया गया था, एक्स्ट्रॉर्डनरी कुछ और दिया था। वाट वी हियर से फील, जो हम सुनते हैं, सी कैन फील, वो फील कर सकती थी। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम लोग जितना सुनते थे उससे ज़्यादा डीपली सी कैन फील दैट। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, इसी कारण से दैट वॉज द रीजन शी कुड एक्सप्रेस वेरी ब्यूटिफुली हर म्यूजिक। एंड एवलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहॉलिक, खुद जो है एवलिन कन्फेसेस, शी एक्सेप्ट दैट शी हैज डूइंग जस्ट लाइक वर्कहॉलिक, हार्ड वर्कर, never giving up any type of work. I have just got to work. मुझे मैं काम करने के लिए पैदा हुई हूँ। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिक, उससे भी क्लासिकल म्यूजिक से भी हार्डर करने के लिए शी टोल्ड आई हैव अट्रैक्टेड टू डू एनी टाइप ऑफ वर्क बट द रिवॉर्ड्स आर एनॉर्मस। लेकिन इसके लिए हमारे लिए जो है म्यूजिक तो बहुत ज़्यादा जो है एनॉर्मस हो गया, रिवार्ड इसका एनॉर्मस मिला कि आई कुड लर्न म्यूजिक। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन आल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन द प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और एक रेगुलर कंसर्ट करती थी, यानी कि सब जगह अपना कंसर्ट, सब जगह परफॉर्मेंस देती थी, अपना पर्सनल परफॉर्मेंस। इसके बजाय एक्सेप्ट दिस सी परफॉर्म्स, सी टेक कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल, वो जेलों और हॉस्पिटल में भी कंसर्ट लेते थे। सी आल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और वो प्रायोरिटी देती थी यंग म्यूजिशियन से, जो नए सीख रहे हैं उनको सिखाने के लिए प्रायोरिटी देती थी। एंड एन रिचलिन ऑफ द बीथोवेन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज, एक एन रिचलिन थी बीथोवेन फंड ऑफ डेफ चिल्ड्रन में से, वो एक जगह का नाम है, वहाँ की जो है एक एनी रिचलिन थी, वो बोलती है सी इज ए साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वो डेफ चिल्ड्रन के लिए साइनिंग इंस्पिरेशन देने वाली थी। दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, दे सी दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो, वो दिखता है उनको ये मालूम होता था कि वहाँ कुछ भी नहीं है, यानी कि मेरे सामने कुछ भी नहीं है जहाँ हम लोग नहीं जा सकते, यानी कि वी कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो एवलिन जनरली हैज ऑलरेडी accomplished मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। एवलिन ने अपने से एज के दुगने एज के बराबर सी हैज अचीव्ड, सी हैज accomplished मोर देन मोस्ट पीपल, अपने दुगने एज से जो लोग सीखते थे उससे ज़्यादा सी हैज़ accomplished, achieved many talents. She has brought percussions to the front of the orchestra. ऑर्केस्ट्रा के ऊपर उसका परफेक्शंस हो गया था, and demonstrated that it can be very moving, और ऐसा दिखाया कि इससे भी अच्छा किया जा सकता है, it can be moving for further. And she has given inspiration to those who are handicapped. उसने इंस्पिरेशन दिया एवलिन ने जो who are impaired, physically challenged people who look to her and say, वो उसको देखते थे, कहते थे if she can do, जो challenge impaired people थे वो देखते थे she can do it, जब वो कर सकती है I can, मैं भी कर सकता हूँ, and not the least she has given enormous pleasure to millions, और कम से कम नहीं, उन्होंने इनॉर्मस प्लेजर टू द मिलियंस, बहुत से ज़्यादा इनफ जो है मिलियंस पीपल्स को उसने
प्लेजर्स दिया। नाउ बेस्ड ऑन दिस पैरा सम क्वेश्चन आर, हाउ कैन यू से दैट एवलिन हैड एन इंटेंस पैशन फॉर म्यूजिक? आप कैसे बता सकते हो कि जो है एवलिन का इंटेंस पैशन म्यूजिक के लिए था, बहुत गहराई से था। विच लैंग्वेज डिड सी लर्न? कौन सी लैंग्वेज सीखा? हाउ डज एवलिन हियर म्यूजिक? म्यूजिक कैसे सीखती थी एवलिन? व्हाट डिड सी गिव टू द हैंडीकैप? उसने हैंडीकैप को क्या दिया? व्हाट डज एवलिन गिव हाई प्रायोरिटी टू? उसने किसको हाई प्रायोरिटी दिया? गॉड में हैव टेकन हर हियरिंग बट सी हैज ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। गॉड ने उसका हियरिंग ले लिया लेकिन उसने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिया। हु सेड दिस? इसने किसने कहा? व्हाट डिड शी गिव टू पीपल? उसने लोगों को क्या क्या दिया?